जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करते हैं 2026 के कन्या राशि के राशिफल की। अब 2026 आने वाला है। जनवरी से दिसंबर तक कन्या राशि के जातकों का कैसा वर्ष रहेगा, क्या शुभताएं आएंगी और क्या आएगी अड़चन, आइए जानते हैं। यह 6 नंबर कन्या राशि है। जहां कुंडली में चंद्रमा होता है वह उस व्यक्ति की राशि होती है। तो यहाँ चंद्रमा कन्या राशि में है, इसको लग्न मानकर इसका फलादेश करते हैं। यहाँ 4 ग्रह सुख भाव में बैठे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। तो यहाँ चौथे भाव में चंद्रमा से जब चौथे भाव में सूर्य और मंगल आते हैं तो उनका प्रभाव अशुभ होता है। और यहाँ सूर्य चिंता बढ़ाने वाला और विवाह में अड़चन, अगर पति पत्नी हैं, परिवार है, तो उन पति पत्नी में कोई चिंता बनेगी, आपस में कलह क्लेश होगा। तो सूर्य यहाँ पर अशुभता देता है और मंगल भी यहाँ अशुभ है। अगर भूमि आदि में कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो वहाँ बहुत ही निराशाजनक स्थिति बन जाएगी। पैसा धन की हानि हो सकती है। जमीन जायदाद का कोई भी कार्य इस समय में करना उचित नहीं रहेगा। तो यहाँ सूर्य और मंगल अशुभता दे रहे हैं, लेकिन बुध और शुक्र दोनों यहाँ शुभ है। शुक्र यहाँ ऐश्वर्य और सुख के साधन बढ़ाएगा, क्योंकि यह भाव सुख का है। तो यहाँ शुक्र ऐश्वर्य देने वाला, वाहन आदि से सुख देने वाला होगा। और बुध यहाँ उन्नति करेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें उन्नति होगी और धन अधिक आएगा। तो बुध यहाँ धन बढ़ाने वाला भी है। और राहु छठे भाव में, यहाँ राहु शुभ है, क्योंकि 6, 8, 12 ये भाव त्रिक भाव हैं। तो राहु छठे भाव में शुभ होता है। राहु केतु शनि 3, 6 और 11 भावों में शुभता देते हैं। तो यहाँ राहु, अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो इस वर्ष उसे पदोन्नति हो सकती है और धन प्राप्त होगा, जैसे अचानक धन। अब ये शेयर आदि से हो सकता है या कोई प्रॉपर्टी से अधिक धन आ सकता है जिसकी आपने कल्पना न की हो। अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी 50 लाख की बिके तो उसमें 60-70 इस तरह से अधिक धन प्राप्त हो जाएगा। तो राहु छठे भाव में इस वर्ष आपको शुभ प्रभाव और शुभ धन आदि की वृद्धि करने वाला है। लेकिन शनि यहाँ सप्तम भाव में, यह भाव पति पत्नी का घर है। पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का घर है। तो यहाँ शनि अशुभ है, क्योंकि शनि चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ है। तो यह 7वां भाव है। यहाँ शनि अशुभता देता है और पति पत्नी में कलह क्लेश का कारण बनेगा और व्यवसाय आदि में चिंता बढ़ेगी। कोई बाधा होगी जो शनि के कारण उपस्थित होती है। तो इस तरह से यहाँ शनि भी अशुभ है। अब बृहस्पति, यहाँ यह 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, लेकिन बृहस्पति 10वें भाव में अशुभ है। अब देखिए कि कितने ग्रह कन्या राशि में अशुभता दे रहे हैं, लेकिन हर जगह कन्या राशि का फल अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कहीं शुभ और कहीं अशुभ होती है।
तो परिणाम केवल शुभ ही नहीं होता, अशुभ भी होता है। जैसे अपनी कुंडली के कुछ बलवान ग्रह जो या महादशा जिसकी चली हुई है उसके कारण अशुभता में कमी तो आ सकती है, लेकिन अशुभता जरूर रहेगी उन ग्रहों के कारण। जैसे यहाँ बृहस्पति 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में अड़चने, उलझने और चिंता बढ़ाने वाला है, लेकिन जून से यह 11वें यहाँ कर्क राशि में पहुंचकर धन की वृद्धि, यानी कि जून के बाद दिसंबर तक जो स्थिति है वह बृहस्पति के कारण श्रेष्ठ हो जाने वाली है। बहुत ही कार्य क्षेत्र में और पारिवारिक स्थिति और बड़े भाई, अगर आपके बड़े भाई या बहन हैं तो उनको सुख में वृद्धि होगी, उनकी भी उन्नति होगी। तो भाइयों का जो समाचार है वह भी आपको शुभता देगा। यह बृहस्पति के 11वें भाव में आने के बाद होगा, जो यह जून में शुरू हो जाता है, दिसंबर तक है। और केतु 12वें भाव में अशुभ है, थोड़ा यहाँ खर्च की अधिकता होगी और शरीर कष्ट हो सकता है, तो उसकी सावधानी रखें। और बस मैं एक ही उपाय बताता हूं इसके लिए, नवग्रह शांति का पूजन कराएं। तो नवग्रह शांति अगर घर में होती रहेगी तो अशुभताओं में कमी आएगी। इस तरह से इन ग्रहों से कन्या राशि का 2026 का वार्षिक राशिफल है, जिसमें शुभता भी है और अशुभता भी है। यह आपकी कुंडली के बलवान होने से अशुभता में कमी करता है। जय श्री राधे।